नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, पॉलिटिक्स से जुड़ी जानकारियां मैं कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूं पॉलिटिक्स पर, यानी राजनीति पर, इस देश की राजनीति कितने हावी होती चली जा रही है बहुजनों पर, और बहुजनों को दिन प्रतिदिन कमज़ोर कर रही है। और उसकी वजह जो है मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। मैं उसको कविता का रूप दे दिया हूं, इसको स्किप मत करना, ज़रूर सुनना। बहुत अच्छी कविता है कि वही हमारा नेता है जो बुलंद करे सबकी आवाज़। वही हमारा नेता है जो बुलंद करे सबकी आवाज़, और काम करे जो सबके हित में, काम करे जो सबके हित में, कभी न देखें उसकी जात। और वही हमारा नेता है जो बुलंद करे हम सब की बात। कि साथियों, हमारा जो नेता है असल में वही है जो हमारी आवाज़ें उठा रहा है, जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, जो हमारे लिए जी जान से जुटा है। वो एक ही चेहरा है पूरे भारत में इस समय, केवल चंद्रशेखर आज़ाद। कि हम क्यों उनके साथ खड़े हैं, हम क्यों उनके साथ खड़े हैं, करें कभी न अपनी बात। यानी कभी वो लोग हमारी बात नहीं करते SC ST OBC माइनॉरिटी की, यानी हम उन लोगों के साथ खड़े हैं साथियों। हम लोग उनकी सरकारें बनवा रहे हैं जो कभी हमारे हित में बात नहीं करते, जो कभी हमारे हित में नहीं लड़ते। हम उन लोगों की सरकार बनवा रहे हैं या बना रहे हैं जो लोग हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जिनकी सरकारों में आज तक हमारा शोषण हुआ है, हम वही सरकारें चुन रहे हैं। हम लोग अपनी सत्ता नहीं बना रहे हैं। इसी की वजह से आज हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, दुनिया भर की परेशानियां से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कि हम क्यों उनके साथ खड़े हैं, करें कभी न जो अपनी बात, और हमारे लिए जाने लड़ाए जो करे जो अपने दो हाथ। कि साथियों, हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए जो हमारी बात नहीं करते, जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद में हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए ताकत बने हैं माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो अपने दो हाथ किए हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग ये कांग्रेस, ये BJP, ये सपा या अन्य विपक्षी पार्टियां, इनको क्यों ना हम लोग छोड़ दें, और इनको छोड़कर एक आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाने में हम सब लोग अपना सहयोग करें। क्योंकि वही हम सबकी पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की। वही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी का शोषण नहीं होने वाला, जिसमें सबको जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी, भागीदारी मिलने वाली है। ऐसे ही महान पुरुष का हम जी जान से दे दें साथ। कि साथियों, जैसे नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोकसभा पहुंचा दिया, ऐसे ही हम सब लोग मिलकर उनको एक बार PM और CM बनाएं, ताकि वो हमारी आवाज़ ढंग से और भी बेहतर तरीके से उठा सकें अपने बहुत सारे सांसदों और विधायकों के साथ। अभी उनकी इतनी पावर नहीं है, वो अकेले हैं। जब 10 20 50 100 सांसद विधायक होते हैं तो पावर कुछ और ही होती है। फिर सत्ता अपने हाथों में होती है, और जब सत्ता अपने हाथों में होती है तो अपने लोगों को लाभ दिया जाता है, और जब अपने लोगों को लाभ भी दिया जाता है, उधर हमारे लोगों का शोषण रुक जाता है। क्योंकि वो सब जानते हैं कि अब सत्ता बहुजनों की है, अब सत्ता SC ST OBC माइनॉरिटी की है, अब कोई किसी को नहीं सताएगा। कि ऐसे ही महान पुरुष का हम जी जान से दे दे साथ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किसी से कोई घात। कि साथियों, हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो हमारी बहुजन समाज की, जिसको 85% कहा जाता है, वो आज़ाद समाज पार्टी साथियों ऐसी पार्टी है, उस सत्ता में किसी का भी SC ST OBC माइनॉरिटी का किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का शोषण बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमको हमारी हिस्सेदारी, बहुजनों को उनकी हिस्सेदारी, उनको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका तभी मिल सकता है साथियों, जब आने वाले 27 में अगर आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होती है, तो
तो हम लोगों का शोषण बहुत नीचे गिर जाएगा, यानी शोषण करने की फिर किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी। इसीलिए तो हम लोगों को अपनी सरकार बनानी चाहिए, हम गरीबों को अपनी सरकार स्वयं चुननी चाहिए। हमें जातियों से मतलब नहीं है, क्योंकि जातियां नफरत पैदा करती हैं, जातियों से दूरियां बनती हैं। जातियां नहीं होती इंसानों में होता है जो एक दूसरे की कदर करे, जो गरीबों पर जुल्म न होने दे, जो गरीबों की सहयोगी हो, जो किसी के साथ भी अन्य अत्याचार ना करे। हमें ऐसी मजबूत सरकार चाहिए साथियों। तो उसमें हम सब आप लोगों को अपना सहयोग देना है, योगदान देना है, अपना वोट देना है और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार हमें बना लेनी है 2027 में ही, ताकि हम सब लोग आराम से चैन भरी ज़िंदगी जी सकें साथियों। अगर साथियों आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कि आपको कैसी लगती हैं मेरी कविताएं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की कविताएं मैं आपको सुनाता चला जाऊं अपने वीडियो के माध्यम से। तो साथियों चलता हूं। जय भीम, जय हिंद।